अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को हम अगर देखते हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऊपर का हाथ वो बेहतर है नीचे के हाथ से। और वाक़या है वो हज़रत हकीम इब्न हिज़ाम, वो हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ना कुछ मांगने के लिए पहुँच जाया करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया कि हकीम, ये माल नज़र आने में तो बहुत सरसब्ज़ व शादाब चीज़ है जो तुमको अच्छी लग रही है। और फिर एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए और नाराज़ होने के बाद आपने उनसे फ़रमाया कि हकीम, ऊपर का हाथ बेहतर है नीचे के हाथ से। तो हदीस की किताबों में हमको बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसमें अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को अपने पैरों पे खड़ा किया। जैसे कुल्हाड़ी वाला वाक़या कि एक साहब जो है वो मांगने के लिए आए, आपने कहा घर का पूरा सामान लेकर आओ। जब वो सब सामान लेकर आए तो उनके सामान को जो है लोगों में नीलाम किया गया और उससे जो दिरहम आ गए थे, कुछ दिरहमों का अनाज, इसको घर पे रखो। एक कुल्हाड़ी आपने अपने हाथों से उसका जो दस्ता था उसमें लगाकर उनके हवाले किया और उनसे ये कहा कि 15 दिनों तक मुझे तुम नज़र नहीं आना। वो 15 दिनों तक जो है लकड़ियाँ तोड़ कर लाते रहे, बेचते रहे और फिर 15 दिन के बाद जब आए तो माशाल्लाह काफ़ी कैपिटल उनके पास जमा हो चुका था, जिसमें उनका जो सामान नीलाम हुआ था वापस उसको ख़रीद के उनके हवाले किया गया और कुछ कैपिटल भी, ताकि उसमें वो और कुछ बिज़नेस को डेवलप कर सकें। यह मिलता है सीरत में। तो इस्लाम ने जो है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारा एक सिस्टम और निज़ाम बनाया हुआ है और अल्लाह के नबी ने मोटिवेट किया अपने सहाबा को। हमको बेशुमार वाक़यात मिलेंगे और सहाबा थे भी वैसे कि सहाबा के कारोबार और बिज़नेस ऐसे उन्होंने जो है बिल्ड किए थे कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला ऊँट मदीना मुनव्वरा में तो आखिरी ऊँट मुल्क शाम में हुआ करता था। इतनी बड़ी तिजारत उन्होंने शुरू की थी। दुनिया के अंदर जो है जितने भी आज मिलेनियर्स है वो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कैपिटल की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से किताबों में यह मिलता है कि अल्लाह के नबी, एक सहाबी का इंतकाल हुआ, उनके विसाल के वक्त उनसे मिलने के लिए पहुँचे, इयादत के वक्त, तो उनसे ये कहा कि तुम दुनिया से जा रहे हो, अपनी औलाद के लिए तुमने क्या छोड़ा? बेहतर होता कि तुम मरने से पहले अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़ कर जाते ताकि तुम्हारे जाने के बाद उनको भीख मांगने की नौबत न पड़ती। ये जुमले हैं हदीस में। तो इससे ये पता चलता है कि हलाल तरीक़े से रोज़ी कमाना, हलाल तरीक़े से जो है फाइनेंशियल अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, इस्लाम ने इसको जो है इसकी तारीफ़ की है, इसको अप्रिशिएट किया है। तो इसलिए हमारे ज़माने में भी आप देखेंगे मेरे चैनल पे तो आपको बेशुमार वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैंने बिज़नेस के अलग अलग तरीक़े बयान किए हुए हैं, एजुकेशनल लाइन से प्रोग्रेस। ये हमारा काम ही है आपको मोटिवेट करने का। अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, यानी हम लोग जो है ना इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक़ बहुत सारे सवालात वगैरह मुझे लोग करते रहते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में फ़्रॉड बहुत हो चुके हैं। जैसे बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे स्कीमों में, ऑफ़रों में मुसलमानों ने करोड़ों रुपये लगाए और वो उसके अंदर बर्बाद हो गए। और ऐसी बहुत सी स्कीमें रोज़ आना चालू रहती, रोज़ लोग उसमें बर्बाद होते रहते। मगर अफसोस की बात यह कि हम लोग होश में आने का नाम नहीं लेते। रोज़ाना चालू है, रोज़ाना इस तरह की ख़बरें मैं पढ़ता हूँ। आपको हैरत होगी ये जानकर कि भारत के अंदर ऐसे जो फ्रॉड और स्कीम्स है वो 10,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, 10,000 से ज़्यादा। इसलिए रोज़ाना ऐसा फ्रॉड और स्कीम होता है। कहीं बिस्सी शुरू होती है, बिस्सी वाला भाग जाता है, कहीं पे बोले हम तुमको हर महीने हलाल, कोई नहीं देता भाई, सब फालतू चीज़ें हैं ये सब। तुम्हारा पैसा, और जो दे रहे हैं ना तो वो आपको सूद का पैसा दे रहे हैं। एक बात याद रखो, मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बताता हूँ, और जिन्होंने ऐसा लिया हुआ भी है वो हराम का लिया हुआ है, सूद का लिया हुआ है। इसीलिए तो मैं आज जो है ना आपको हलाल इन्वेस्टमेंट के कुछ तरीक़े बताने वाला हूँ ताकि आप सूद से बच सको, ब्याज से बच सको और आपका पैसा उसकी 100% गारंटी रहे। पैसा जो है महफूज है आपका 100%। ये नहीं है कि एक स्कीम शुरू हुई और भाग गया, वो करोड़ों को लोगों को टोपी पिना के चला गया।
तो हमने जो है ना ऐसे स्कीमों में पैसा लगाना चाहिए जो होती है गवर्नमेंट की, जिस पे गवर्नमेंट का हाथ होता है। जैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक मिसाल दिया था कि मेरे पास में जो है 1 लाख रुपये के शेयर्स मैंने आज से 10-12 साल पहले ख़रीदा था, और वो 1 लाख के शेयर मेरे कम होते होते 9,000 के हो गए, लेकिन वो थे गवर्नमेंट के कब्ज़े में, यानी जिसे हम लोग CDSL कहते हैं, शेयर्स जो है पूरे डिपॉजिट में थे। अब वो हमारे कब्ज़े में है, वो हमारा अपना माल है, भले वो लॉस में आ गए, लेकिन हमने सब्र किए। अब जो है उसका रेट बढ़ के 250 और 300 रुपये के करीब करीब पहुंच गया, यानी मैंने उसके बाद में फिर 9 रुपये पे जब वो आया तो वापस से मैंने और 1 लाख के उसको जो है ख़रीद लिया। तो इस एतबार से मेरा जो कैपिटल है, जो मेरा लॉस था, वो मेरा कवर हो के आज मैं प्रॉफिट में 2500% हूँ, और मेरे पास 11,500 शेयर्स है वो, जिसके अंदर मेरा प्रॉफिट जो है वो 25% से ज़्यादा है। तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस है उसके बारे में, वो मेरे कब्ज़े में है अभी भी जो है मैं उसको जब चाहे बेच सकता हूँ, अपना पूरा कैपिटल अपने बैंक अकाउंट में लेके जैसा चाहे वैसा खर्चा कर सकता हूँ। तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे वो पूरे जो इन्वेस्टमेंट है उसके पीछे कौन खड़ा हुआ है, उसके पीछे है मुल्क की हुकूमत, उसके पीछे है सेबी के साथ मुल्क, सेबी किसने बनाया, मुल्क की हुकूमत ने, ताकि कोई हमारे साथ में किसी किस्म का फ्रॉड ना कर सके, कोई किसी किस्म का हमको धोखा ना दे सके। ये जो है सिस्टम होता है, ये होता है निज़ाम जो गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके पीछे गवर्नमेंट होती है। इसीलिए ये जो शेयर मार्केट का पूरा निज़ाम जो चलता है ना, वो इसीलिए चलता है क्योंकि पूरे अमन से, पूरे आराम से, पूरा एक एक रुपये, एक एक पैसे का वहाँ जो हिसाब होता है, क्योंकि उसके पीछे होती है गवर्नमेंट, पूरा का पूरा गवर्नमेंट जो है उसके साथ में खड़ी हुई होती है, इसलिए वो सारा निज़ाम उसका चलता है। ऐसे ही बैंकों का जो निज़ाम है, गवर्नमेंट ने उनको भी सिक्योरिटी दी हुई है। अब हम आते हैं, जो मैं आपको नई जो गवर्नमेंट की जो स्कीमें गवर्नमेंट निकालते रहती है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली है, हाईवे का एक बॉन्ड निकाला है। भाई हम लोग जो हाईवे बना रहे हैं, हम बैंकों से लोन नहीं लेंगे, आप हमको पैसा दो, हम आपका ही पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे और बाद में जो टोल वगैरह जो जमा होगा उसमें से हम आपको देंगे। बिल्कुल आप वो बॉन्ड ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है ना आपके साथ में। तो ये सिर्फ एक स्कीम नहीं हुई, अभी मैं आपको दूसरी जो मैंने सुबह आज फजर के बाद में आप लोगों ने देखे होंगे कि जो सेवेरॉन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है ना, इसके बारे में एक स्क्रीनशॉट से ही मैंने पूरा वीडियो बनाया था, जो मुझे ईमेल आया था, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने जो है ऐसे सिक्के निकाली है 1-1 ग्राम सोने के, जो सिक्के अगर आपको चाहिए तो आपको दे भी सकते हैं। क्योंकि पहले, इससे पहले जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी वो थी डिजिटल कॉइन के, जिसके ऊपर मेरा वीडियो आज से 1.5-2 साल पुराना मेरे चैनल पे मौजूद है, देखो आप जाके। साफ लफ्ज़ों में हमने कहा था वो हराम है, नाजायज़ है, क्योंकि वो डिजिटल है, उसमें आपको पोजीशन नहीं मिल रही है, उसमें आपको वो जो है कब्ज़ा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो नाजायज़ है, हराम है। लेकिन अब नया एक बॉन्ड निकाला है, तो इसमें आपको कब्ज़ा दिया जा रहा है, सिक्का चाहिए बिल्कुल आपको मिलेगा। 1 ग्राम से लेके तो एक इंसान जो है वो 400 ग्राम तक वो सिक्के जो है ख़रीद सकता है। उसको उतना जो है एक आदमी को, एक भारतीय नागरिक को उन्होंने जो है इतना उसके अंदर ये दिया हुआ है, और उसका आसान तरीक़ा है, कोई एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका अकाउंट जिस बैंक में है, ICICI और एक्सिस बैंक वगैरह, तो ऑनलाइन बैंकिंग में भी आप वो परचेस कर सकते हैं। SBI के अंदर भी जो है इसी तरह से जितने भी हमारे देश के अपने जो बैंक है, आप आसानी से अपने बैंक के अकाउंट थ्रू अगर ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन बैंक में जाके आपको रिक्वेस्ट देना है, तो बैंक वाले भी आपको ख़रीद के दे देंगे वो, और वो आपके बैंक अकाउंट में ही उसका पूरा हिसाब किताब रहेगा। अगर आपको फ़िज़िकल चाहिए और आपने उनको बोले भाई मुझे तो फ़िज़िकल चाहिए, तो वो सिक्के आपके घर पे भी आ जाएंगे। और आज की उसकी आखिरी डेट है 3रे फेज़ की, यानी उसके भी उन्होंने फ़ेज़ रखे थे 1, 2, 3, 4, यानी ये पहला फ़ेज़ अक्टूबर में था 26 से 29 तक, फिर नवंबर में था 29 से 3 दिसंबर तक, फिर अभी जनवरी में है 10 जनवरी से 14 जनवरी तक। अब आपके लिए एक और फ़ेज़ आने वाला है, या तो आप आज ख़रीदो उसको, आज भी जो है, अब मेरा ये जो वीडियो है ये शाम में 7 बजे मगरिब बाद में जो है चैनल पे रिलीज़ होगा आप लोगों के सामने, आप शायद उसके बाद में देखेंगे, उसके बाद में भी आप देख सकते, उसके बाद में भी जो है 7 बजे से लेके तो रात में 12 बजे तक 14 तारीख होती है,
आप बिल्कुल उसको परचेस कर सकते हो। तो 18 तारीख को आपको जो है 18 जनवरी को वो आपको दे देंगे। इसी तरह से जो आखिरी फेस है उसका आने वाला, तो वो है फरवरी 28 से 4 मार्च तक, और 8 मार्च को उसकी पोजीशन आपको मिलेंगी। मतलब ये है कि 28 फरवरी से 4 मार्च तक। अभी देखो ये एक और आपके सामने जो है एक मौका है इसको ख़रीदने का। कब से लेके 28 मार्च से लेके 28 फरवरी से लेके 4 मार्च तक, ये भी एक मौका है। अगर आज आपको नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं है, 1 महीना और रुक जाओ। जो 28 फरवरी से वो शुरू होंगे 4 मार्च तक, उस दरमियान में भी आप बाय कर सकते हो। लेकिन बजाय पैसा इधर उधर लगाने के, बर्बाद मत करो अपने पैसे को। और वो पैसों पे आपको टैक्स नहीं है, वो पैसे पे वो ख़रीदने पे आपको जीएसटी नहीं है, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट ने बहुत सी फैसिलिटीज़ दी हुई है। इतनी बेहतरीन स्कीम, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ख़ास बात ये है, और वो अभी शुरू नहीं किए उन्होंने, 2015 में ही किए थे। और रात का जो मेरा ईमेल है उसमें लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने 2015-16 में वो कॉइन्स ले लिए थे, आज जो है वो 75% से ज़्यादा, मतलब किसी ने उस टाइम पे 1 लाख के लिया था, आज वो 1,75,000 का उसका कैपिटल हो चुका है। अगर आज वो सिक्के उसके जो है ना, जैसे ही वो ये हो जाएंगे, मैच्योर्ड हो जाएंगे वो, यानी जब आपको बेचना है, जब आप बेच सकोगे, उसके बाद में जो है उन लोगों को जिन्होंने 2016 के अंदर 15-16 के अंदर 1 लाख के ख़रीदा था, आज उनका 1,75,000 हो गया कैपिटल। और अगर वो पिछले महीने बेचते तो और ज़्यादा रहता था, यानी जब सोने का रेट जो है 50 के ऊपर गया था वो टाइम पे, तो डबल हो गया था उनका कैपिटल। देखो आप, यानी कितना प्रॉफिट और कितना बेनिफिट उनको बैंक यानी वो गोल्ड कॉइन जो है वो उनका पूरा डबल टू डबल मिल रहा है उनको, सिर्फ 16, 17, 18, 19, 20 यानी 4-5 साल के अंदर पैसे डबल हो गए उनके सोने के अंदर। और वो एकदम हलाल है, सोने का इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल हलाल है। वो सिक्के दे रहे हैं आपको अगर चाहिए। और मैं आपको ये सारे डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे जो सूदखोर है जो आज मार्केट में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कुरान की आयतों का इस्तेमाल किया, वह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, सब झूठ है ये। इस तरह से आपको धोखा देने वाले हैं ये। कोई बकरों के नाम पे आपको बकरा बना रहा है, कोई कुरान हदीस का इस्तेमाल करके आपको कि हलाल तिजारत, कोई हलाल वलाल तिजारत नहीं है, ये सिर्फ फ्रॉड है। और मैं बता रहा हूँ ऐसे 10,000 से ज़्यादा फ्रॉड अभी तक इंडिया में हो चुके हैं। ये फ्रॉड वाले लोगों से महफूज रहो आप, अपना पैसा लगाओ आप, अपना पैसा। देखो मैं इतनी कॉन्फिडेंस से जो बातें करता हूँ और मैं आपको जो बोल रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, मैं भी इन्वेस्टर हूँ और मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। लेकिन उस जगह पे हम करते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का हमारे साथ में खड़ी है। ऐसे आलतू फालतू लोगों के साथ में नहीं करता हूँ मैं कुछ। बहुत ऑफ़र है मेरे पास में, बहुत सारे लोग आते रहते हैं मेरे पास में, काम के ताल्लुक़ से, कुछ कारोबार के ताल्लुक़ से, कुछ दूसरे रिलेटेड। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के साथ में कोई डील करने में और किसी के साथ में कोई इन्वेस्टमेंट करने में। तो आपको हैरत होंगी ये सुन कर के, एक पार्टी मेरे पास में तो ऐसी थी जिनका जो $10 मिलियन यानी तकरीबन वो होते हैं 90 करोड़ रुपये, मेरे साथ एक बिज़नेस शुरू करना वो चाहते थे, लेकिन मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया। मैं बोला भाई मुझे नहीं करना है, मैं सिर्फ वो काम करता हूँ जिसमें मेरा दिल 100% मुतमईन है। जैसे मैंने अभी आपको शेयर्स का बताया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो शेयर्स पड़े हुए थे, हमारा मुतमईन था दिल कि भाई पैसे अपने है। और फिर हमने वापस से उसको जब 90% टूट गया और 1 लाख लगा के उसको रिकवर किए, आज हम जो है उसके अंदर 2500% जो प्रॉफिट में है, हमारा दिल मुतमईन है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास में है सारी चीज़ें। देखो कैसा है, आप अपना हिसाब किताब वगैरह दोनों एतबार से क्लियर रखो, एक तो इस्लामिक हिसाब से भी और दुनियावी एतबार से भी। इस्लामिक हिसाब से मतलब हर साल पाबंदी से ज़कात दो, इंशाल्लाह आपके माल को धक्का नहीं लगेगा। और गवर्नमेंट के हिसाब से हर साल पाबंदी से ITR भरो, इनकम टैक्स रिटर्न, जितना टैक्स आपके ऊपर आता है वो भरो, आप मुतमईन रहोगे। कोई आपको ये नहीं है, आप कहीं पे भी सफ़र कर सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, आ सकते हो, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को धोखा नहीं दिया। तो ऐसे काम करो, ऐसे काम करोगे ना, सुकून रहेगा, सुकून ज़िंदगी में भी सुकून रहेगा और पैसे कमाने में भी आपका दिल मुतमईन रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के अंदर। जो मैंने बताया ना आपको, 90 करोड़ 10 मिलियन यूरोज़ इन्वेस्ट करने के लिए पार्टी मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं करने का है।
क्योंकि मेरा दिल मुतमईन नहीं था। मैं वही काम करता हूँ जिसमें मेरा दिल मुतमईन रहे, और लीगली मैं पूरे यानी ऐसे काम करता हूँ कि लीगली मेरे पास पूरे पेपर, पूरे डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ होना चाहिए। तो इसके लिए भाई मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से जो बोल रहा हूँ कि ये ऐसे बॉन्ड्स वगैरह में पैसे लगाओ आपके, ये हलाल भी है आपके लिए, क्योंकि आपको फिज़िकल उसकी पोजीशन मिल रही है। और अगर आपने बोले भाई हम घर पे कहाँ रखेंगे, तुम्हारे पास में ही रहने दो, तो वैसा भी आप रख सकते हैं उसको, क्योंकि हलाल इसीलिए है। जो बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2002 हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की हदीस है, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया उस चीज़ के बेचने से जो तुम्हारे कब्ज़े में ही ना हो। उसकी बुनियाद पे बहुत सारी चीज़ें जो है ये जो डिजिटल करेंसी जो नाजायज़ थी वो इसलिए थी। ये हलाल क्यों है? क्योंकि ये तुमको पोजीशन दे रहे हैं, ऐसा है मसला। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है भाई, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, अब मैं आपको एक बार और तारीख़ पढ़ के बता देता हूँ। एक तो आज की तारीख़ है जो रात में 12 बजे तक रहेगी, और उसके बाद अगली फरवरी 28 से लेके 4 मार्च तक, ये एक तारीख़ आपके सामने, यानी आप अगले इसमें भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपने नाम से, अपनी फैमिली के नाम से, अपने घर के जितने मेंबर हैं, ऐसे जगह पे पैसा लगाओ। पैसे को तुम्हारी सिक्योरिटी, सेफ्टी भी रहेगी, और तुमको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो जो सोने का रेट जैसा जैसा बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, उसके अंदर नफ़ा भी बढ़ेगा। ये ऐसी चीज़ें होती है पैसा लगाने के लिए। तो इसलिए भाई मेरा काम था, क्योंकि मैं ऐसे भामटों से बहुत परेशान हो गया हुआ हूँ, जो भामटों ने जो है ना इस तरह से हम तुमको महीने के इतने देंगे और महीने के उतने देंगे, और हलाल तिजारत और हलाल कमाई, भाई सत्यानाश कर दिए इन्होंने। लोगों को हार्ट अटैक आ गए इनकी वजह से, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए भाई हराम जगहों पे पैसा मत लगाओ, और ऐसे परेशान मत हो कि तुम्हारा पूरा टकला हो गया और बाद में जो है जवारी बाजरी के वांदे आ गए, और दाल चावल भी घर को खाने के वास्ते नहीं है, करोड़ों लगाए थे दूसरे के भरोसे पे, वो तुम्हारा टोपा करके भाग गया। इसके लिए भाई मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इतने दर्द से आप लोगों को जो है ये मैसेज दे रहा हूँ। बाकी मर्ज़ी आप लोगों की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।